मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में जो हमें देखना है दैट इज इन सिटू एक्टिवेशन के बारे में देखना है। हमने बताया था लास्ट टाइम आपको कि ऑल द एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ द इनएक्टिव फॉर्म, दैट इज द जाइमोजेन फॉर्म। जितने भी एंजाइम्स हैं वो सभी जाइमोजेन के फॉर्म में रिलीज होते हैं फ्रॉम दियर सोर्स सेल और सोर्स ऑर्गन। वाई क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कोई भी एंजाइम या कोई भी प्रोटीन जब वो अपने सोर्स सेल से रिलीज होता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज क्यों? इसका सिंपल सा आंसर है कि इफ द एंजाइम्स और प्रोटीन आर रिलीज्ड इन एक्टिव फॉर्म फ्रॉम देयर सोर्स सेल देन इट परफॉर्म देयर एक्शन ऑन सोर्स साइट। जहाँ से रिलीज हो रहा है वहीं पे पहले अपना एक्शन परफॉर्म कर लिया। इसीलिए जहाँ पे इसको काम करना है, जहाँ पे इसको अपना एक्शन दिखाना है, इसका एक्टिवेशन वहाँ होना जरूरी है। दैट्स वाई यहाँ पे हम इन सिटू एक्टिवेशन वर्ड या ऑन साइट एक्टिवेशन वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी एंजाइम्स या प्रोटीन दे आर रिलीज इन एक्टिव फॉर्म, जाइमोजेन फॉर्म फ्रॉम द सोर्स सेल एंड दे आर एक्टिवेटेड फर्दर ऑन साइट, दैट मीन्स द साइट वेयर दे हैव टू परफॉर्म देयर फंक्शन। तो इन सिटू एक्टिवेशन का मतलब ही यही है कि ऑल द एंजाइम्स आर रिलीज इन फॉर्म ऑफ द जाइमोजेन लाइक इन एक्टिव फॉर्म फ्रॉम द सोर्स सेल and its activation takes place on the site where they have to perform their function. For example, if you are talking about the chymotrypsinogen, so chymotrypsinogen is the name of the chymotrypsin. It is a zymogen of the chymotrypsin and is an inactive enzyme. It is released from pancreas and in a pancreatic juice, but from the pancreas it is released in chymotrypsinogen form, that means inactive form, that means zymogen form. The function of the chymotrypsin is in duodenum. They have to perform their function in duodenum, small intestine. So in duodenum their activation takes place by help of trypsin, and trypsin is also the enzymes of the pancreatic juice from the pancreas, and in presence of the trypsin the chymotrypsinogen get activated into the chymotrypsin, and this chymotrypsin is the active form of chymotrypsinogen, active form of this enzyme. And now this chymotrypsin is capable to digest any kind of the protein. So it is a proteolytic enzyme, and basically the main function of it is to digest the protein on the aromatic amino acids. Digest the protein of aromatic amino acids. Now इसी तरह से आप देखिए ट्रिप्सिनोजेन का एग्जांपल है। ट्रिप्सिनोजेन इज द जाइमोजेन ऑफ trypsin in active form of the trypsin. It is also released in pancreatic juice from the pancreas, and in presence of intropeptidase ये एंजाइम ट्रिप्सिन के में रिलीज होती है, और यही ट्रिप्सिन फिर काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देती है। सेम पैप्सिनोजेन है, पैप्सिन का जो है जो कि गैस्ट्रिक ग्लूकोसा में पाया जाने वाला ये एंजाइम, और ये इसका इनएक्टिव फॉर्म पैप्सिनोजेन हुआ जो स्टमक के ऑक्सीनेटिक सेल से HCl प्रोड्यूस होता है। नाउ दिस HCl हैविंग कैपेबिलिटी टू एक्टिवेट दिस पैप्सिनोजेन इनटू द पैप्सिन, दैट मींस जाइमोजेन टू द एक्टिव फॉर्म। सो ये जितने भी आपका एक्टिवेशन आप देख रहे हैं ये ऑन साइट एक्टिवेशन है, दैट मीन्स द एंजाइम्स आर ऑलवेज रिलीज इन इनएक्टिव फॉर्म but they perform their function on site, on target site in active form, and this activation is called as in situ activation और on site activation. तो ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में इस तरह से आता है, तो आप बता देंगे कि in situ activation क्या होता है। तो इस वीडियो में हमने आपको in situ activation के बारे में बताया। ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ एग्जाम्पल देके अभी आप और सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो काइमोट्रिप्सिन है उसके कैटालिटिक ट्रैक पे जो 3 इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड हमने बताया था आपको, उसमें हिस्टीडीन 57, एस्पार्टेट 102 और सीरीन 195, और हमने बताया था आपको कि सीरीन 195 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रूशियल अमाइनो एसिड that is responsible for the reactivity of the chymotrypsin, and this is due to the nature of the serine, because serine is basically a neutral amino acid, but at the active site of the chymotrypsin it behaves like a acidic in nature, and the acidic nature of the chymotrypsin is due to a specific phenomenon, and this name of this specific phenomenon is charge-relay system. So next video में हम देखेंगे कि charge-relay system क्या होता है और किस तरीके से सीरीन जो है वो पार्शियल निगेटिव चार्ज एक्वायर करके एसिडिक नेचर में बदलता है। थैंक यू।